5 मुसलमान सुल्तान जिन्होंने जिम्मेदारी यंग में कुफ्र के साथ जंग लड़ते हुए शहीद हुए। नंबर 5, सुल्तान मुराद। सुल्तान मुराद अव्वल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मानिया के तीसरे सुल्तान थे, जो अपने वालिद और खान की वफ़ात के बाद 40 साल की उम्र में दफन हुए। सुल्तान मुराद ने अपनी बहादुरी और आला काबिलियत के बलबूते पर सिर्फ 30 साल की मुद्दत में सल्तनत में उस्मानियों को 5 गुना बढ़ा दिया था। 761 हिजरी यानी 1360 ईस्वी में उन्होंने दरेदा निहाल को अबूर किया और फतूहात का वो तंगी सिलसिला शुरू किया जो उनकी शहादत तक जारी रहा। सुल्तान मुराद के खिलाफ अब तक कायम करके सुल्तान मुराद के खिलाफ जंग लड़ने का फैसला किया। ऐसा पहले कभी कायम नहीं हुआ था। जब सुल्तान मुराद को ये खबर मिली तो सुल्तान मुराद की उम्र इस वक्त 70 साल हो चुकी थी, लेकिन सुल्तान मुराद फिर भी जंग के लिए निकल पड़े। सुल्तान मुराद के पहुंचने से पहले ही सर्दियाओं ने बोस्निया पर हमला करके 20,000 तुर्कों को कत्ल कर दिया था। 15 जून को कोसोवो के मैदान में वो मार्का पेश आया जिन्होंने सर्दियादियों को जिल्लत में डालते हुए सर्ब की किस्मत का फैसला कर दिया। इस जंग में सुल्तान मुराद को शानदार फतेह हासिल हुई, लेकिन जंग के इख्तिताम के करीब एक सर्ब अमीर उस्मानी लश्कर की जान घोड़ा दोहराता हुआ कहता है कि इससे सुल्तान मुराद से कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। नंबर 4, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, जिनका असल नाम फरीद खान था, सूरी सल्तनत के पहले बादशाह थे। उनका ताल्लुक अफ़गान कबीले सूरी से था। शेर शाह सूरी की सियासी ज़िंदगी की शुरुआत तब हुई जब 1530 ईस्वी में बाबर का इंतकाल हुआ। इस वक्त हुमायूं तख्त नशीन हुआ तो शेर शाह सूरी ने बंगाल, आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1540 ईस्वी तक शेर शाह सूरी की हुकूमत बराए सगर के बड़े हिस्सों पर हो गई। 1542 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने मालवा और ग्वालियर पर हमले के साथ मुल्तान पर भी फतेह हासिल की। शेर शाह सूरी ने मुतअद्दिद हिंदू राजाओं के खिलाफ जंग लड़ते हुए इन्हें शिकस्त दी। 1548 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने कालिंजर के हिंदू राजा कीरत सिंह के खिलाफ जंग लड़ी। शेर शाह सूरी के लश्कर को इत्तला मिलती ही कीरत ने जंग लड़ने का फैसला किया। शेर शाह सूरी ने भी इसके खिलाफ सख्त रिहाइश ली। 6 माह तक ये मुहस्सा चला, लेकिन इस दौरान जब शेर शाह सूरी की फौज गोला बारूद फेंकती थी, अचानक एक गोला किले की दीवार से टकराकर वापस आ गया जहां बारूद का जखीरा था। शेर शाह सूरी के करीब ही आग लग गई और शेर शाह सूरी झुलस गए। बेहोश होने के बाद जागकर शेर शाह सूरी ने कहा, डट रहो और आगे बढ़ो, और कलमा पढ़ते हुए शहीद हो गए। नंबर 3, सुल्तान अल्पसलान। सुल्तान अल्पसलान के दौरे हुकूमत में सल्तनत की सरहदें बहुत बढ़ गईं। सुल्तान अल्पसलान ने पहले हिराक और मोरंग नहर को अपनी सल्तनत में शामिल किया, फिर फातिमा खलीफत को शिकस्त देते हुए मक्का और मदीना को भी अपनी कलमरों में शामिल किया। सुल्तान ने बड़ी जंग लड़ी जो मुलसगंज की जनाती जो बासिंती के खिलाफ लड़ी गई। सुल्तान ने रोमन के खिलाफ शानदार फतेह हासिल की और सल्तनत की सरहदें आगे तक बढ़ गईं। इस जंग में सुल्तान अल्पसलान पर हमला हुआ जिसमें वो जख्मी हुए। फ़ौरन तिब्बी इमदाद दी गई, लेकिन जख्म गहरा था, जिसकी वजह से 24 नवंबर 1072 ईस्वी को सुल्तान अल्पसलान शहीद हो गए। नंबर 2, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान शहीद बरतानवी राज के खिलाफ और वतन की आज़ादी पर जान निसार करने वाले शेरदिल हुक्मरान थे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकालने के लिए अपनी जान तक कुर्बान की। टीपू सुल्तान से पहले उनके वालिद हैदर अली ने भी अंग्रेज़ों को कई दफ़ा शिकस्त दी। 1767